आज की इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि अंग्रेजी में मैसेज लिखने पढ़ने का रामबाण मंत्र। देखो, अगर आज तक आप इंग्लिश में चाहे कुछ भी लिखा गया हो, नाम हो, मैसेज हो, कुछ भी हो, आपके व्हाट्सएप पे आया हुआ मैसेज हो, अगर आप अभी तक हिंदी में नहीं पढ़ पा रहे हैं और कैसे आप हिंदी में पढ़ना सीखोगे, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में और आसानी से आपको सिखाने वाला हूँ। बस एक बार आज इस क्लास की प्रैक्टिस कर लो, मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि इंग्लिश में कुछ भी कहीं लिखा गया होगा या फिर आज ही जाना इस क्लास करने के बाद अपने व्हाट्सएप का मैसेज खोलना, देखो आप बहुत अच्छे से उसको पढ़ पाओगे। इस तरीके से समझाऊंगा। तो जिसको जिसको इंग्लिश पढ़ना लिखना, इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना, मैसेज टाइप करना, मैसेज को पढ़ना, ये सारी चीज़ें सीखनी है, एक बार क्लास को ज़रूर देखिएगा। सबसे सरल तरीका सिखाता हूँ और एक बार में आ जाता है। हज़ारों स्टूडेंट सीख चुके हैं, आप भी सीख जाओगे। बस प्रैक्टिस जो है अच्छे से करना। सबकी तरह आप लोग भी स्किप करके मत देखिएगा। अगर स्किप करोगे फिर कई बार आपको क्लास को देखना पड़ जाएगा, चाहे हमारे पास देखो या फिर कहीं और देखो। आपको इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करनी है कि आपको दिक्कत हो, ठीक है। चलिए, यहाँ देखो लिखा है कि अंग्रेजी में मैसेज लिखने पढ़ने का रामबाण मंत्र। और यहाँ जितने भी मैंने इंग्लिश में वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, आप जो मैसेज करते हो वही सब हैं और इसी में से आप भी मैसेज करोगे, आपके दोस्त भी मैसेज करेंगे। तो हम इन्हीं को सीख लेते हैं, जिनसे नाम और मैसेज सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी, एक साथ कवर हो जाएंगी। तो चलिए क्लास की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ देखो लिखा है HELLO, तो इसे पढ़ते हैं हेलो। अब देखो एच क्या करता है, एच आपका हा बनाता है, ठीक है। ई क्या करती है, एक ही मात्रा। डबल एल है तो आपको एक बार ला लिखना है। क्यों? क्योंकि हेलो तो इंग्लिश वर्ड है, तो इंग्लिश में कोई वर्ड डबल बार आता है ना, तो उनका उच्चारण आप लोग एक बार किया करो। फिर ओ से देखो यहाँ पे ओ की मात्रा, ए आपका हेलो हो गया, ठीक। जे आई को जी पढ़ते हैं, जी नहीं पढ़ना है, जी पढ़ना है। देखो, जे से जा करो और आई से बड़ी की मात्रा लगा दो। अब अगर आपके दिमाग में भी ऐसा चल रहा है कि सर बड़ी की मात्रा तो डबल ई से बनती है और आई जो है छोटी की मात्रा लगाती है, तो एक बात नोट कर लो, आई जो है छोटी और बड़ी दोनों मात्रा लगाती है और ज़्यादा करके आई ही यूज होता है। डबल ई का यूज बहुत कम होता है, इसलिए हमने यहाँ डबल ई नहीं लगाया। और जहाँ डबल ई आया करे वहाँ पे केवल बड़ी लगाना और कुछ नहीं। बाकी आई आ जाए ना तो दोनों लग सकता है, आप चेक जरूर करोगे। आगे है KAISE, कैसे। तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं यहाँ के से का करूँगा, AI से ए की मात्रा कै, एस से छोटा सा और ई से ए की मात्रा से, तो ए आपका कैसे लिखा है। HO हो, एच से आपका हा और ओ से ओ की मात्रा हो। TUM तुम, तो टी से आपका ता और यू से छोटा ऊ का मात्रा तू, यम से मा तुम। YAR यार, तो वाई से या, ए से आ का मात्रा, आर से रा यार। देखो आप इन सभी शब्दों का यूज करते हो ना मैसेज में। चलिए, MAI मैं, अब देखो यम से माँ हो गया, AI से ए की मात्रा मैं। अब देखो लोग क्या गलती करते हैं, मैं की शुद्ध इंग्लिश नहीं है। मैं में देखो यहाँ ऐसे एक बिंदी भी लिखी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक ऐसे यन टाइप होता है, लेकिन कोई इस बिंदी को ध्यान नहीं देता। लेकिन आप पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि मैं की जो शुद्ध इंग्लिश है वह MAI यन है, ना कि MAI है। लेकिन मैसेज में क्या होता है, लोग आपस में चैटिंग करते हैं तो MAI से मैं टाइप कर देते हैं। लेकिन आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गलती ये ना करो कि यहाँ पे हम यन टाइप ना करें। सो सुधारना चालू कर दो, ठीक है। तो MAIN आपका मैं की शुद्ध इंग्लिश है। THEE, ठीक। तो टीच से ठा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा और के से आपका का, ए हो गया, ठीक। HOON हूँ, एच से आपका हा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा और यन से ऐसे चंद्रमा की बिंदी लगा देना। देखो ये जो आपका यन है, बिंदी भी ऐसे लगाएगा, चंद्रमा की भी बिंदी लगाएगा, यन से अड़ा भी बनाएगा, यन से ना भी बनाएगा। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इन चारों का यूज किया करें, ठीक है। चलिए, AUR और, तो ए और यू यहाँ पे औ बनाएंगे, क्योंकि शुरुआत में है, मात्रा तो लगा नहीं पाएंगे। आर से रा और हो गया। डबल AP, अब देखो डबल ए है तो बड़ा आ, क्यों बड़ा आ बन रहा है, क्योंकि शुरुआत में है। और पी से आपका पा, ए हो गया यहाँ पे आप। KAISI कैसी, तो के से का, AI से ए की मात्रा, देखो कै हो गया। एस से छोटा सा और कैसी में सा पे बड़ी की मात्रा होती, तो आप यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा लीजिए, आपका कैसी हो जाएगा। देखो
सबसे किनारे आने वाला आई ज़्यादा करके बड़ी ई की मात्रा अप्लाई करता है, इसलिए आने वाले लास्ट में जो आई आता है उससे आप पहले बड़ी ई की मात्रा यूज किया करें और वहीं आपका सेट भी हो जाएगा। ऐसी मतलब कि 95% आपका सेट ही हो जाता है। बाकी कहीं कहीं आप देखोगे छोटी लग जाती है, लेकिन ज़्यादा करके बड़ी लगती है लास्ट में आई आने पर। टी यू एम तुम, तो टी से ता और यू से छोटा ऊ का मात्रा तू, यम से माँ। यम यू जे एच ई मुझे, तो यम से माँ और यू से छोटा ऊ का मात्रा मु, जेच से आपका झा, ई से ए की मात्रा मुझे। बी एच डबल ओ एल भूल, तो बी एच से आपका भा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, यल से ला भूल। जी ए वाई ई गए, अब देखो गए में गा पे मात्रा नहीं होता तो आप ए से आ का मात्रा मत लगाइएगा, क्योंकि देखो जहाँ आ का मात्रा होता है आप वहाँ भी ए लगा देते हो और जहाँ नहीं होता वहाँ भी ए लगा देते हो, तो इसलिए यहाँ ज़रूरत नहीं है और इस पे मात्रा नहीं है तब भी ए लगाया गया तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जी ए से गा, वाई से या और ई से ए की मात्रा। यन ए ना, तो यन से ना, ए से आ का मात्रा ना। बी ओ एल ओ बोलो, तो बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो बोलो। ए आई एस आई ऐसी, तो ए आई शुरुआत में है तो ए आई से यहाँ पे ए कर लेना, एस से छोटा सा कर लेना और देखो किनारे आई है तो बड़ी की मात्रा लगाओगे तो ऐसी हो गया, जो कि सही है। के ओ आई कोई, तो के से का और ओ से ओ की मात्रा को। अब इस आई से आप छोटी की मात्रा भी नहीं लगा सकते हो, ना ही बड़ी की मात्रा लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि ओ ने इस पे ओ की मात्रा पहले से लगा दी है। तब हम आई के साथ क्या करेंगे? मात्रा तो नहीं लगा पाएंगे, तो जब मात्रा नहीं लगा पाते हैं तो स्वर बनाते हैं। तो आई से यहाँ बड़ा वाला ई बना लेना, तो कोई हो गया। अगर कहीं छोटा वाला ई की जरूरत है, छोटा वाला ई भी आई से बना लेना, क्योंकि ये दोनों बनाता है। बी ए टी बात, तो बी से बा, ए से आ का मात्रा, टी से ता बात। एन ए एच आई नहीं, तो एन ए से ना, एच से आपका हा और आई से बड़ी की मात्रा नहीं। एच ए आई है, एच से हा, ए आई से ए की मात्रा है। टी एच ओ डी ए थोड़ा, तो टी एच से था, ओ से ओ की मात्रा थो, डी से एड़ा और ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे थोड़ा हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट लिखा है बी यू एस वाई, इसको पढ़ते हैं वीजी। क्या पढ़ते हैं? वीजी, क्योंकि यह एक इंग्लिश वर्ड है। तो बी को हम यहाँ पे बी ही करेंगे, इसका उच्चारण होता नहीं, इसके बाद वाई है तो इसको हम जी एस तरीके से पढ़ेंगे, वीजी। टी एच ए था, तो टी एच से आपका था और ए से आ का मात्रा था। जी एच ए आर घर, तो जी एच ए से घा, आर से रा, क्योंकि इस पे मात्रा की जरूरत नहीं है। के ए का, तो के से का और ए से आ का मात्रा का। के ए एम काम, तो के से का, ए से आ का मात्रा, एम से मा काम। के ए आर एन ई करने, तो के ए से का, आर से रा, एन से ना, ई से ए की मात्रा, ए आपका यहाँ पे करने हो गया। यम ई में, तो यम से मा, ई से ए की मात्रा में। आई एस एल आई ई लिखा है इसलिए, तो आई शुरू में है तो आई से हम यहाँ पे ई बना लेंगे। एस से छोटा सा, यल से ला, फिर आई से छोटी ई की मात्रा। तो देखो जब मात्रा दो लगाने वाले साथ में आ जाएं, क्योंकि देखो आई भी मात्रा लगाता है और ई भी मात्रा लगाता है। ऐसे अभी आप यहाँ पे कोई देखे थे ना, के ओ आई थी, यहाँ भी देखो दो मात्रा लगाने वाले थे, तो मैंने पहले वाले से मात्रा लगाया था, दूसरे वाले से स्वर। तो जब भी दो मात्रा लगाने वाले साथ में आए तो पहला वाला मात्रा देखो लगाएगा, दूसरा स्वर बनाएगा। तो ई से हम यहाँ पे ए स्वर करेंगे तो ए हो जाएगा इसलिए। टी आई एम ई टाइम। जे वाई ए डी ए, तो जे के बाद वाई है तो जे से यहाँ पे आधा जा, क्योंकि लिखा है ज्यादा और ज्यादा में आपका आधा जा होता है और वाई आने से आधा ही बनता है। तो वाई से या, ए से आ का मात्रा, डी से दा, ए से आ का मात्रा ज्यादा। एच यू डबल ए हुआ, एच से हा, इस छोटा ऊ का मात्रा हु और डबल ए से बड़ा आ हुआ। टी यू एम तुम, तो टी से ता, इस छोटा ऊ का मात्रा तू, यम से माँ, ए आपका यहाँ पे तुम हुआ।
के ए एम काम, तो के से का, ए से आ का मात्रा, यम से मा, ए आपका हो गया काम। यम ई आर ई मेरे, तो यम से मा, इसे की मात्रा में, आर से रा, इसे की मात्रा रे, ए आपका मेरे हो गया। जी एच ए आर घर, तो जी एच ए से घा और आर से रा घर। डबल ए बड़ा आ। जे ए ओ, अब देखो जे से जा, अब ए क्या किया, आ का मात्रा लगा लिया, तो ओ तो मात्रा लगा नहीं पाएगा, तो ओ से हम स्वर बनाएंगे, तो ये देखो जाओ हो गया। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो अगर ऐसी प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत आसानी से इंग्लिश में कहीं कुछ भी लिखा गया होगा या फिर आप कुछ टाइप करना चाहेंगे, बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटे शब्दों को इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश बनाना अगर आपने सीख लिया तो ऐसे ही बड़े बड़े बनते हैं, क्योंकि शुरुआत छोटे से ही होती है यार। ओके, तो ओ से हम यहाँ पे ओ करेंगे और के को हम के लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ओके हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो के एच ए एन ए खाना, तो केच से खा, ए से आ का मात्रा, एन से ना, ए से आ का मात्रा खाना। बी ए एन ए बना, तो बी ए से आपका बा, एन से आपका ना, ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया बना। आगे है जी, देखो यहाँ पे के ए आर कर, तो के ए से का, आर से रा कर। टी ए आई वाई ए आर, इसे पढ़ते हैं तैयार, तो मैं टी से ता करता हूँ, ए आई से ए की मात्रा तय, वाई से या, ए से आ का मात्रा, आर से आप करा तैयार। आर ए एच एन ए रहना, तो आर ए से रा, एच से आपका हा, एन से ना, ए से आ का मात्रा रहना। टी एच डबल ई के ठीक, तो टी एच से ठा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, के से का ठीक। आगे है देखो टी यू एम एच ई तुम्हें, तो टी से ता और यू से छोटा ऊ का मात्रा तो, यम और एच के बीच में मात्रा नहीं है, तो देखो हम पहले वाले को आधा और पूरा दोनों बना सकते हैं। तो याद रखिएगा जब दो अक्षर वाले हों और बीच में मात्रा ना हो तो पहले वाले को दोनों बना सकते हो, आधा भी और पूरा भी अपनी ज़रूरत के अनुसार। अब तुम्हें में आधा माँ चाहिए मुझे, तो मैं यम से यहाँ पे आधा माँ, एच से आपका हा और ई से ए की मात्रा। देखो तुम्हें में भी यहाँ ऐसे एक बिंदी होती है, मैंने बोला ना कि बिंदी को कोई ध्यान नहीं देता है, तो यहाँ देखो यन भी टाइप होगा, यल ई एन ई। देखो मैंने आपको समझाने के लिए ही यहाँ पे टाइप नहीं किया, क्योंकि ऐसी गलतियाँ होती हैं। तो यल से ला, इसे की मात्रा ले, यन से ना, इसे की मात्रा ने, लेने। डबल ए यू एन जी ए आऊँगा, तो डबल ए से बड़ा आ, अब यू से तो इस पे मात्रा लग नहीं पाएगा, तो मैंने आपको बताया है, सिखाया है कि भैया देखो जब बीच में यू रहा करे और यू मात्रा ना लगा पाए, स्वर बनाना पड़े, तो बड़ा वाला ऊ बनाया करो। तो बड़ा वाला ऊ, यन के बाद जब जी आता है तो यन को ऐसे चंद्रमा की बिंदी के रूप में या फिर बिंदी के रूप में केवल यूज किया करो। फिर जी से गा, ए से आ का मात्रा आऊँगा। आर ए एन आई, इसे पढ़ते हैं रानी, तो आर से रा, ए से आ का मात्रा, यन से ना, आई से बड़ी की मात्रा नी, रानी। डी ई के एच ओ देखो, तो डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, के एच से खा और ओ से ओ की मात्रा खो, लिखा है देखो। के ओ आई को पढ़ते हैं कोई, तो के से का, ओ से ओ की मात्रा को और बड़ा वाला यहाँ पे आपका ई बन जाएगा। अभी हमने ऐसे ही एक आपको बताया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बी एच आई भी, तो बी एच से भा और आई से बड़ी की मात्रा भी। बी ए एच ए एन ए बहाना, तो बी ए से बा, एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा, यन से ना, ए से आ का मात्रा बहाना। देखो यहाँ ज़रूरत नहीं थी, हमने नहीं लगाया, बाकी दोनों पे थी, हमने लगा दिया। यम ए टी मत, तो यम ए से मा, टी से ता मत। यम ए आर एन ए मारना, तो यम से मा, ए से आ का मात्रा मा, आर से देखो यहाँ पे पूरा रहा, यन से ना, ए से आ का मात्रा मारना। के ए एल कल, तो के से का और यल से आप कला कल। यम आई एल टी मिलते, तो यम से माँ, आज छोटी की मात्रा मी, यल से आप कला मिल, टी से ता और ई से ए की मात्रा, ए आपका यहाँ पे मिलते हो गया। एच ए आई है, एच से हा, ए आई से ए की मात्रा है। जी एच ए आर घर, तो जी एच ए से घा, आर से रा घर। पी ए आर पर, तो पी ए से पा, आर से रा पर। डबल ए ओ आओ, तो डबल ए से बड़ा आ और ओ से पूरा ओ आओ।
पी ए पापा, तो पी से पा ऐसे आ का मात्रा, पी से पा ऐसे आ का मात्रा पापा। के ए का, तो के से का ऐसे आ का मात्रा का। यस ए एम ए वाई, इसे पढ़ते हैं समय, तो यस ए से सा, यम ए से माँ और वाई से या समय। देखो दोनों पे मात्रा हमारा नहीं था, हमने नहीं लगाया। बी ए टी ए लिखा हुआ है बता, तो बी ए से आपका बा, टी से ता ऐसे आ का मात्रा बता। डी ई एन ए देना, तो डी से दा इसे ए की मात्रा दे, यन से ना ऐसे आ का मात्रा ना देना। यू एन के ई उनके, अब यू से आपका ऊ बन गया, यन से ना और के से आपका का, इसे ए की मात्रा उनके। बी ए डी बाद, तो बी से बा ऐसे आ का मात्रा, डी से दा बाद। डबल ए वाई ई एन जी ई आएंगे, तो डबल ए से बड़ा आ, वाई से या, इसे ए की मात्रा। यन के बाद देखो यहाँ भी जी है, तो हम बोले हैं कि बिंदी के रूप में। जी से गा इसे ए की मात्रा, ये आपका आएंगे हो गया। ठीक है, बाकी नीचे आपके ये सभी होमवर्क हैं, आप इनको सॉल्व करना, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है और कमेंट करके बस बताना है। ठीक है, चैनल पर आने वाले जितने भी स्टूडेंट आए हैं नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, बेल आइकन भी आप लोग प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, और आप अच्छे से उनको देख पाएँ। चलिए बाय।